बहुत सारे लड़के कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, उन लड़कों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? संसाधन नहीं है ये तो ऐसे ही एक दिन मैं जा रहा था मेले, ये मेला था, दशहरे का मेला था, तो वहाँ पे कुछ बच्चे दौड़ रहे थे, उनको देखा तो मैं ऐसे ही किया, अरे मैं भी तो दौड़ सकता हूँ। तो वो लड़के चैलेंज किए कि अरे दौड़ सकता है तो दौड़ के दिखा ना। तो मैं दौड़ा उन लोगों के साथ, वो 400 मीटर दौड़े, तो दौड़ा, वो लोग जोश जोश में दौड़ा दिए कि मतलब ठीक है दौड़ देखते हैं कितना दौड़ पाता है, तो चैलेंज किए। तो मैं दौड़ा लेकिन उनसे पीछे आया, लेकिन हाँ अच्छा लगा दौड़ के। मैं सोचा मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इनको पीछे करता हूँ। वहीं से शुरुआत हुई, फिर मैं चुपके से घर का काम करता और भैंस का दूध निकालना, खेत सब्जियाँ बेचना, ये दिन का रूटीन हुआ करता था। स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, तो फिर मैं सुबह उठ के 3 बजे प्रैक्टिस कर लेता। फिर उन लोगों को पता नहीं होता था कि मैं कब प्रैक्टिस करता हूँ, उनको क्या, मेरे घर वालों को भी नहीं पता होता था कि मैं कब प्रैक्टिस करता हूँ। आप तो छुपे रुस्तम वाला काम करते थे। छुपे रुस्तम में एक्चुअली टाइम नहीं होता था ना, टाइम होता तो ठीक था, क्योंकि सब्जी भी बेचना है, भैंस का दूध निकालना है, उनके लिए चारा भी लाना है, पापा के साथ खेतों में हाथ बटाना है, स्कूल जाना है। तो सोचा कि ये जो टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम निकाला जाए रातों अच्छा, ये चीज़ आपके शुरू के दिनों से ही, अगर जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, अपनी मेहनत को उजागर ना करके आपने उस मैदान में उजागर किया जहाँ पे ज़रूरत थी? नहीं, मैं खामोशी से मेहनत कर रहा था, चुपचाप अपना मेहनत करता और किसी को पता ना चलता, चुपचाप प्रैक्टिस करता, घर आ जाता। उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे हमारे यहाँ क्षेत्रीय हुई, स्कूल से जो क्षेत्रीय होती है, स्कूल के बच्चे जाते हैं वहाँ दौड़ते हैं, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड आया। 3 किलोमीटर में फर्स्ट आया और 1500 मीटर में सेकंड आया। जब मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए गया, डिस्ट्रिक्ट था, क्योंकि घर में बहुत भैंसें थी 2-3, तो दूध पर्याप्त हो जाता था हमारे घर में, तो थोड़ा घर वाले भी ध्यान देने स्टार्ट किए। सुबह में आप क्या लेना पसंद करते हैं? सुबह में तो मैं नॉर्मली जो सिंपल फूड होता है वही लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ। मतलब कोई विशेष नहीं है, आप एक जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आप चने की बात कर लें, मूंग की बात कर लें, मूंगफली की बात कर लें, ये जो आमतौर पे गांव में जो लड़के रनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो खाते हैं, वही आप भी? हाँ, सेम वही डाइट होती थी हमारी भी, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता था। तो काजू बादाम खरीदने के तो पैसे ही नहीं होते थे, काजू बादाम कहाँ से खरीदा जाए, वो थोड़ा मुश्किल होता था। जो घर में चने, मूंगफली और ये मूंग की दाल और महुआ वगैरह होता था, गुड़ वगैरह होता था, यही सब चलता था। देसी डाइट चलती थी, बाजरा हो गया, उसको दूध में उबाल के, ये सब चलता था घर में। आज के तो आज के युवा एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो पाउडरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। आजकल पाउडर ये आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल कितने दिन, कहते हैं ना बनावटी दुनिया कितने दिन तक जिएगी, चलेगी, वो बनावटी दुनिया चल रही है। पाउडर या आर्टिफिशियल में ऐसा कुछ है नहीं, नेचुरल तो लॉन्ग टाइम रहता है, ये कि नेचुरल में ज़्यादा फोकस करें। यानी कि जो एथलीट, जो युवा एथलीट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप एक मैसेज भी है कह सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म अगर अपनी तैयारी को देखते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप नेचुरल चीज़ें खाइए। या बिल्कुल है, नेचुरल इज़ द बेस्ट। नेचुरल से अच्छा कुछ भी नहीं है। नेचर के साथ जो पैदा होता है नेचुरल, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, हमारी बॉडी पे अच्छा असर करता है। और जो पाउडर होता है इसमें टेस्टेरॉइड मिक्सड होता है, जल्दी बॉडी को गेन करता है और वो उतर जाती है, और हमारे लीवर, किडनी, ये सब बहुत सारी बीमारियों के घर बनते हैं। आपने कभी पाउडर का इस्तेमाल? नहीं, मैंने कभी, हमारे कोचेस ने, हमारे डाइटिशियन ने कभी, जब नेशनल कैंप में हम रहते थे, इंडियन कैंप में थे, तो कभी भी अलाउ नहीं किया हमारे कोचेस ने, क्योंकि हमारे कोच डॉक्टर निकलोई और हमारे जसविंदर सिंह भाटिया जो द्रोणाचार्य वाडी हैं, कभी भी इन सब चीज़ों के लिए फोर्स नहीं किया कि आप ये करो, क्योंकि इंडियन कैंप में बहुत अच्छी डाइट मिलती है, फल है, फ्रूट है, काजू बादाम, जूस और नॉनवेज वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है, जो एक रनर के लिए पर्याप्त होता है। बहुत ज़्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा तो रनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि जितनी कैलोरी हमें चाहिए उतना ही हमें यूज़ करना है। अच्छा, आप रनिंग से पहले क्या खाना पसंद करते हैं, या कि आप क्या प्रोसेस है उसका? रनिंग से पहले मेरा मतलब, मुझे सबसे अच्छा लगता है, अगर एक्चुअली किसी कंपटीशन वगैरह होता है तो मैं एक बनाना, केला खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि कार्बो बहुत अच्छा मात्रा में मिल जाता है और उस समय रनिंग टाइम में जल्दी डाइजेस्ट भी होता है, प्रॉब्लम नहीं होती। तो बनाना मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। हाँ, हो सके तो कभी कभी अगर ज़्यादा ठंड का मौसम है तो उसके साथ मैं ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, क्योंकि हमारे कोच ने जो सजेस्ट करते थे वो हम वही करते थे।
यानी कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम पैदा करे। जैसे पेट, कभी कभार ऐसा होता है कि आप रनिंग करते हैं, आपके पेट में ऐंठन होने लगती है, ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है कई बार। नहीं, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर हम हैवी फूड खाएंगे डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस बनेगी। जब गैस बनेगी तो रनिंग नहीं हो पाएगी, बॉडी टाइट हो जाएगी, बॉडी जाम हो जाएगी। कुछ एथलीट हैं, जैसे कल कंपटीशन है तो आज रात को बहुत लाइटली खाना खाते हैं। नहीं, वो चेंज नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है एथलीटों को कि वो लोग कम खाना खाते हैं, फिर सुबह अच्छी रनिंग नहीं हो पाती, पेट पकड़ लेता है। नॉर्मली रूटीन के साथ जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसी अच्छा करेंगे भी। अभी आपने मुंबई मैराथन जीती थी, वो एक बड़ा आपका कीर्तिमान था, जो एक आपके करियर में एक बहुत ही बड़ी बुलंदी दिया। उसके बाद 2011 में भी आपने एक बड़ी रेस जीती है जिसमें जापान के खिलाड़ी को हराया था। जी, जो जापान के खिलाड़ी थे वो कुजोतो जी थे, तो बहुत ही अच्छे एथलीट हैं। और हमारा उनका 2010 एशियन चैम्पियनशिप में मुकाबला हुआ था। तो वो मुझे एक लास्ट किलोमीटर चल रहा था, वो मुझे ऊपर की लाइन पे पहली दूसरी छोड़ के तीसरी लाइन पे लेके जा रहे थे। चढ़ाते चढ़ाते मैं उनको लास्ट के 50 मीटर में उनको बीट करता हूँ, और वो मुझे पता भी नहीं था। जब मैं स्क्रीन बोर्ड पे देखता हूँ तो ये न्यू यूथ एशिया रिकॉर्ड बन चुका था, 8 मिनट 16 सेकंड का 3 किलोमीटर का। मुझे पता भी नहीं था। उससे पहले मैं 8 मिनट 26 सेकंड 3 किलोमीटर लगाया था। तो उस कंपटीशन में मेरा पर्सनल बेस्ट भी हुआ, नेशनल रिकॉर्ड भी हुआ, एशिया रिकॉर्ड भी हुआ। वहाँ से मुझे यूथ ओलंपिक का सिलेक्शन भी मिला। अच्छा, जब आपने ये रिकॉर्ड बनाया था, जब आप पहली बार टूर्नामेंट में बड़ी जगहों पे, जैसे आप बड़े टूर्नामेंट में, जैसे आपने कहा यूथ एशियन और मुंबई मैराथन में जब आप गए थे एज प्लेयर, तो आप नर्वस फील कर रहे थे? नहीं, नर्वस नहीं फील कर रहा था। सबसे पहले तो इंडिया की जर्सी थी हमारे सीने पे, तो नर्वस कैसा फील जब हमारे देश का तिरंगा हमारे। कई बार ये होता है कि खिलाड़ी जर्सी पहनने के बावजूद, आप देखिए जिस तरह से और भी गेम है, क्रिकेट है, पहली बार आप डेब्यू कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। तो किसी तरह का आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव था? कोई दबाव नहीं था। हमारे कोच ने हमें बोला था कि भाई जितना फिर आप बेंगलुरु में जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आपने उनका नाम बताया अपने उस्ताद का, तो शहर और गांव में क्या फ़र्क है अब? नहीं, शहर और गांव में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। गांव में हर चीज़ नेचुरल है और शहर तक पहुंचने के लिए इजी है। हम यहाँ नेचुरल प्रैक्टिस करके अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो 100% बहुत अच्छा होगा। और वहाँ तक जाने के लिए आपको अच्छे कॉम्पिटिशन्स करने पड़ेंगे, अपने आप को शो करना। कहते हैं ना, बिना किए हुए तो मिलता ही नहीं है कुछ भी, करके दिखाओगे तो अभी मिलता है। तो यानी कि अच्छा मुहिम भारत ये हमारी गवर्नमेंट्स ने किया हुआ है। तो अभी जिस हिसाब से पहले चलता था खेलों को उतना। अच्छा, आप इस चीज़ को मानते हैं कि आप ग्रामीण स्तर पे जिस तरह की प्रतिभाएं देखने को मिलती है, आप भी एक गरीब घर से एक किसान परिवार के बेटे हैं, ये आप मानते हैं कि ग्रामीण स्तर पे प्रतिभाओं की भरमार है, बशर्ते उनको एक अच्छे संसाधन की आवश्यकता है, अच्छे कोचेज़ की आवश्यकता है। अगर ये मिल जाए ग्रामीण अंचल में, सरकारें बहुत आई हैं, योजनाएं भी आती हैं, लेकिन शायद उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप गवर्नमेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ग्रामीण स्तर पे? नहीं, गवर्नमेंट को यही कहेंगे जो हमारे यहाँ MP MLAs हैं और ये रूरल प्लेसेस में ध्यान देना चाहिए। जो स्कूल मैदान है या खेल मैदान है, वहाँ पे अपने जो PT टीचर हैं या स्कूल टीचर हैं, उनसे थोड़ी बहुत राय लेके क्या कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और क्या इक्विपमेंट्स की कमी है, कितना पैसा खर्च होगा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से और चीज़ों में लोग ध्यान देते हैं और खेल में मात्र 10% ध्यान दे दिया जाए ना, आने वाले ओलंपिक में, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक्स में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस होंगे। सिर्फ ओलंपिक ही ना देखा जाए, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब एक ही मुकाम देखा जाए। जी, इतने सारे खेल, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं तो बच्चा गांव से ही पहुंचेगा, क्योंकि 99% जो एथलीट होते हैं वो गरीब या किसान फैमिली से ही होते हैं और बहुत ही पुअर फैमिली से होते हैं। उनके पास एफर्ट करने के लिए होता नहीं है। तो मैं कहूँगा जो हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, MP MLAs हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिना उनके कुछ नहीं हो सकता है। क्रिकेट इतना हाईलाइटेड गेम है क्योंकि क्रिकेट जो एक टेलीविज़न गेम है, मतलब TV पे कम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आता है, और जो एथलेटिक्स होता है वो कुछ ही मिनट्स के लिए होता है। अब जेवलिंग है तो 6 नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा सपना है इस खेल में वो क्या है? नहीं, मेरा सपना यही है कि मैं वंस अगेन कम बैक करूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा खेल खेलना है।
अभी ये यानी कि इंजरी एक बहुत बड़ा कारण है। और गाइड करते रहते हैं, अच्छा ना किया तो अपना सलाह भी देते हैं कि इस तरीके से करो। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे ओएनजीसी के स्पोर्ट्स हेड स्पोर्ट्स हैं बहुत स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग हैं और ही बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हर चीज़ों को वो लोग अपने एथलीटों को देने की कोशिश करते हैं, और कोशिश नहीं करते क्या, मतलब हर चीज़ देते ही देते हैं। ओएनजीसी बहुत ज़्यादा खेल को प्रभाव देती है, सपोर्ट करती है। ये बड़ी बात है, क्योंकि एक अब देखा जाए तो गवर्नमेंटों का काम होता है, लेकिन एक कंपनी खिलाड़ियों को अपने वापस ही करेंगे। धन्यवाद।